छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? छठी मैया हमारा कई सुख रखी हन, धन दौलत दी। तालाब पोखरा जो भी होता है वहाँ पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है। नमस्ते, प्रणाम, का हाल बा भाई लोग। कहा जाता है कि बिहार का सबसे महापर्व छठ पूजा है। आखिरकार ये मनाया क्यों जाता है? छठ क्यों मनाया जाता है? छठ अपने बेटा खातिर, पति खातिर, धन दौलत खातिर, सुख खातिर मनाया जाता है। छठ क्यों मनाया जाता है? अपना सुख संपत्ति खातिर, बाल बच्चा खातिर, आगे बढ़े खातिर। छठ क्यों मनाया जाता है? सुख खातिर, संपत्ति खातिर, बाल बच्चा खातिर, धन दौलत खातिर। छठी मैया हमारा कई सुख रखी हन, धन दौलत दी हन, सगरी हिते नाते नैहरे ससुरे घरे बाले बच्चे सब आबाद रही, ये खातिर आदमी मनावेला। छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? छठ पूजा का जो त्योहार है इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। सबसे तो पहले हम आपको बताएंगे कि जो छठ पूजा का त्योहार है ये सभी त्योहारों में एक बहुत बड़ा त्योहार है जिसको हम महापर्व कहते हैं। और ये इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और जो झारखंड राज्य भी जुड़े हुए हैं, और बाकी यहाँ से जो लोग अन्य शहरों में भी जाते हैं तो ये लोग अपने छठ पूजा के त्योहार मनाते हैं। और छठ पूजा का त्योहार देश ने विदेशों में भी आज के डेट में मनाया जा रहा है। और इसके बाद छठ पूजा का जो त्योहार है ये 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन को कहते हैं हम नहा खा, और नहा खा का जो त्योहार होता है इसमें लोग नहाने के बाद सूर्य भगवान का अर्घ्य देकर और उसके बाद क्या करते हैं कि लौकी का और चना दाल और चावल पकौड़ी ये सबकी भोजन करते हैं। उसके बाद जो दूसरा दिन होता है इसको खरना कहते हैं। खरना के दिन क्या होता है कि जितने सारे छठी व्रती होते हैं ये दिन भर बिना जल का रहते हैं, और उसके बाद रात में जो खीर बनाया जाता है और खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और जो तीसरे दिन का जो त्योहार होता है ये सूर्य भगवान को डूबते अर्घ्य का पूजा किया जाता है। और इसमें छठी व्रती लोग अपने जल में जाकर नदी तालाब पोखरा जो भी होता है वहाँ पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है। और चौथा दिन जो सूर्य का उदय होता है और उनके उगते सूर्य को पूजा किया जाता है। तो ये तो बहुत सारी छठ की बातें हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि सबसे पहले कि छठ पूजा के त्योहार मनाया क्यों जाता है। ठीक है, तो छठ पूजा मनाने के पीछे 3-4 आध्यात्मिक कहानियां हैं। और जो छठी मैया जो थी ये ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्री थी और सूर्य भगवान की ये बहन है। ठीक है, पहली आपको कहानी बताता हूँ महाभारत से। महाभारत में जब पांडव जो थे ये अपना पूरा राजपाट हार गए थे और द्रौपदी को भी हार गए थे, तो द्रौपदी जो है अपने ऋषि मुनियों के आदेश से ये छठी मैया की पूजा की थी, तब जाके इनको मुक्ति प्राप्त हुई थी। दूसरा है रामायण के अनुसार जब राम जी 14 सालों का वनवास करके और अयोध्या में लौटे थे और रावण का वध किए थे, तब जाके ऋषि मुनियों ने बताया कि आपने एक बहुत बड़े ब्राह्मण का वध करके आए हैं। तो इस ब्रह्म से मुक्ति करने के लिए उन्होंने ब्रह्म सूर्य का वो पूजा किए थे और उसके बाद से उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई थी। और सीता मैया जो है ये बिहार में मुंगेर जिले के गंगा के किनारे आकर 6 दिन तक पूजा की थी, तब जाके इन लोग को मुक्ति प्राप्त हुआ था। तब से हम लोग छठी मैया का त्योहार मनाते आ रहे हैं। और एक और कहानी है इसके पीछे कि एक राजा का जब संतान हुआ था और वो संतान जो मरा हुआ संतान था, तो किसी ऋषि मुनि ने बताया कि जब आप सूर्य को पूजा करते हैं और आधा जल शरीर में रखकर आप 3 दिन तक पूजा करते हैं, तभी आपको संतान जो जीवित हो जाएगा और आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। और छठ पूजा का त्योहार विशेषकर ये बिहारियों का त्योहार है और बहुत ही शुद्धता का त्योहार है, पवित्रता का त्योहार है। और हम लोग प्रकृति का त्योहार मनाते हैं। और आज के कलयुग में जो जीता जागता उदाहरण है कि जो सूरज बाबा को जल दिया जाता है। तो यही सब कहानियां हैं। तो जय हो छठी मैया, जय हो सूरज बाबा, सभी लोगों को सुख शांति रखे।